माय डियर व्यूअर्स, हमारे साथ जो है एक डिजीज है डायसेंट्री, जिसको हम उर्दू में पेचस के नाम से याद किया जाता है। सो डायसेंट्री की दो किस्म के होती है, एक को हम बेसिलरी डायसेंट्री कहते हैं। बेसिलरी डायसेंट्री ये एक बैक्टीरिया से खास होती है, एक बैक्टीरिया के जरिए खास होती है, जिसका मुख्तलिफ बैक्टीरिया है, जिसको हम सूनी के नाम से या शाइजेला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया की वजह से भी एक होती है। याद रखना, बेसिलरी डायसेंट्री में ये किस तरीके से एक बंदी से दूसरी बंदी को ये इन्फेक्शियस डिजीज है, बैक्टीरिया से होते हैं, तो ओरोपिकल रूट से ये काज होती है। ओरोपिकल रूट मींस मतलब ये है कि अगेन कंटामिनेटेड फूड और वाटर, कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से, और वाटर इससे ये काज होती हैं, यानी उन खुराक या फूड से या पानी से जिसमें उस बंदे का फीसिस जो है या एक्सक्रीटा जो है वो शामिल हो, तो उसकी वजह से दूसरे बंदे को ये मुंतकिल होते हैं। याद रखना, बेसिलरी डायसेंट्री एक होता है, और दूसरा जो है ये बेसिलरी डायसेंट्री की क्लिनिकल फीचर्स किस तरह होते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स याद रखना, इसमें क्या होता है, खुलीकी एब्डोमिनल पेन या खुलीकी एब्डोमिनल पेन मींस इन वक्त से इंसान की एब्डोमिनल पेन वक्त से इंसान के एब्डोमिन में जो है पेट में दर्द होता है, मरोड़ होता है, और इसके साथ ही ग्रम्बलिंग होते हैं। ग्रम्बलिंग मींस इसके पेट में जो है मरोड़ आती है, ग्रम्बलिंग पेन होता है। और जब वो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये इंसान को महसूस होता है, तो क्या होता है, शुरू में जो है लूज मोशन होता है। लूज मोशन मींस यानी उसकी डायरिया होती है, और बाद में क्या होता है, सिर्फ म्यूकस प्लस ब्लड आता है, तो इसलिए इसको हम ब्लडी डायरिया के नाम से भी याद किए जाते हैं। इसके बेसिलरी डायसेंट्री की बड़ी अलामत क्या है, बड़ी अलामत ये है कि इसमें म्यूकस और ब्लड जो है कंबाइन आती है, और साथ ही सीवियर जो है एब्डोमिनल पेन होती है। बाज लोग जो है क्या होते हैं, डिहाइड्रेट भी होती हैं, तो डिहाइड्रेशन की अलामत भी जाहिर होती हैं। और साथ ही जब इसको हम इन्वेस्टिगेशन किस तरह करते हैं, तो याद रखना स्टूल RE जो है इसका इलाज है। स्टूल RE का मतलब है कि उसकी स्टूल की रूटीन एग्जामिनेशन से हम इसके डिजीज जो है, इस डिजीज को हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो याद रखना, बेसिलरी डायसेंट्री में देयर इज नो नीड्स ऑफ फ्लाइजेल और मेट्रोडाजोल और एंटी अमीबिक ड्रग्स। बेसिलरी डायसेंट्री में हमें फ्लाइजेल या ये चीजें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसमें एंटीबायोटिक, क्योंकि ये चूंकि बैक्टीरिया से होता है, तो इसमें एंटीबायोटिक वेवरामाइसिन हम दे सकते हैं। बेहतरीन ड्रग है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो इसके लिए बेहतरीन ड्रग है। वेवरामाइसिन ड्रग्स हम दे सकते हैं। साथ ही जो है हम क्या कर सकते हैं, सेप्रोफ्लैक्सिन, ओफ्लैक्सिन और अदर क्विनोलोन ड्रग्स हम देते हैं, और साथ ही एंटीस्पाज्मोडिक हम दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर इसको बहुत तकलीफ होती है या डिहाइड्रेट है, तो हम इसको IV फ्लूइड्स भी दे सकते हैं। तो इसके साथ ही ये एक बेसिलरी डायसेंट्री, और इसके नतीजे में एक दूसरा डायसेंट्री है, जिसको हम अमीबिक डायसेंट्री कहते हैं। अमीबिक डायसेंट्री एंटामीबा हिस्टोलाइटी का एक प्रोटोजोन है। एंटामीबा हिस्टोलाइटी का जो है ये एक दूसरा EH, इसको मैं शॉर्टली कहता हूँ, एंटामीबा हिस्टोलाइटी का एक दूसरा प्रोटोजोन पैरासाइट है। इससे भी इंसान को होती है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, अमीबिक डायसेंट्री। तो याद रखना कि अमीबिक और बेसिलरी में फर्क ये है कि अमीबिक डायसेंट्री में इंसान को क्या होते हैं, यानी यही फूड वाटर से ये मुंतकिल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, अमूमन आप याद रखना, इसमें क्लिनिकल फीचर वो कॉलिक होती है, एब्डोमिनल कॉलिक पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होते हैं, कुलीकी पेन होता है, और साथ ही याद रखना इसमें क्या होता है, लेथार्जिक, इंसान जो है लेथार्जिक होती है, थकावट महसूस होती है, लेथार्जिक। और साथ ही इसमें एनोरेक्सिया भी होता है, वोमिटिंग भी सम टाइम आती है, और साथ ही एनोरेक्सिया के बाद जो है इस इंसान को अमूमन जॉन्डिस कभी कभी शुरू होते हैं। और स्टूल में क्या होता है, स्टूल में याद रखना सिर्फ और सिर्फ ओनली जो है क्या होता है, म्यूकस आती है। स्टूल में सिर्फ म्यूकस, यानी ब्लड इसमें नहीं होगा।
اور پیول اسمول میوکس جو ہے اس کی اسٹول جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بیڈ اسمیل والی میوکس فیکس اس کے اسٹول ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ یہ امیبک ڈائسینٹری کے یہ طریقے ہوتے ہیں اور اس کے ٹریٹمنٹ جو ہے بہت سمپل ہوتے ہیں۔ ہم اس کو سمپل میٹرونڈازول ٹیبلٹ ہم اس میں دے سکتے ہیں، اور میٹرونڈازول جو یاد رکھنا ہم عموماً کم ڈوز دیتے ہیں، 400 ملی گرام ہم ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں 2 ٹیبلٹ جو ہے ٹی ڈی ایس ہم دیتے ہیں۔ کتنی دنوں کے لیے؟ 5 دن کے لیے ہم یہ دیتے ہیں۔ یا ڈیلیگزینائڈ جو اس کو ہم انٹامائزول ڈی ایس کے نام سے، میٹرونڈازول ڈی ایس، انٹرامائزول ڈی ایس کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو یہ دے سکتے ہیں 2 ٹیبلٹس 3 دفعہ۔ اگر بہت سیویئر ہے تو آئی وی میٹرونڈازول ہم دے سکتے ہیں، روزانہ ایک انفیوژن ہم دے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم انرجیسک انجیکٹیبل جو ہے ہم دے سکتے ہیں، تاکہ اینٹی اسپاسموڈک انجیکشن وغیرہ یہ دیتے ہیں۔ اگر ڈیہائیڈریشن ہے تو آئی وی فلوئڈ بھی ہم ضرور دیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا یہ لاسٹ ویڈیو ڈائسینٹری، امیبک اینڈ بیسیلس ڈائسینٹری۔ تھینک یو سو مچ۔